तरह श्री राम जी के साथ हनुमान का सेना तैयार था, उसी तरह पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार का जनता हनुमान के तरह काम करेगा, इसमें कहीं कोई शक शोभा नहीं है। मैं पप्पू यादव का शिष्य हूँ। 1990 से पप्पू यादव का उंगली पकड़ के राजनीति करना सीखा हूँ। उसके चरणों कदम से मैंने आज तक एक बार समिति, 2 बार, ये दूसरा टर्म मेरा मुखिया के लिए है, और पप्पू यादव के ही चरणों कदम से मैंने राजनीति करना सीखा है। अभी हम रुपौली प्रखंड के बसंतपुर पंचायत में हैं और मुखिया जी के पास वर्तमान मुखिया जी है, इनसे मिलने के लिए आए हैं और जानेंगे अभी आखिर बसंतपुर पंचायत के मुखिया जी है। और अभी बकरीद पर्व भी चल रहा है, बकरीद पर्व चलते चलते इसके साथ में अभी जो संसद प्रतिनिधि का भी खोज हो रहा है। संसद प्रतिनिधि के बारे में जानते हैं, इसका भी मुखिया जी को पूरा चर्चित में बने हुए संसद प्रतिनिधि बनना चाहिए, इनसे जानते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, हमारे चैनल आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सभी पूर्णिया लोकसभा वासियों को बकरीद त्योहार ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर मैं अपने लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की ओर से सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं बता दूं कि अभी जहां तक आप सवाल किए संसद प्रतिनिधि का, ये हमारे नेताजी निर्णय लेंगे कि संसद प्रतिनिधि उसे किसको चयन करना है, नहीं करना है। हमारे जैसे उनके ढेर समर्थक है, कार्यकर्ता है, वर्कर है। मैं रुपौली विधानसभा में जो अभी उपचुनाव होने जा रहा है, इसके लिए भी उम्मीदवार के लिस्ट में मेरा नाम है, और मैं अपना सारा उम्मीदवारी रुपौली विधानसभा की जनता पर और हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव पर छोड़ दिया हूं। वो जो निर्णय लेगा मैं उनके साथ हूं। कहीं ना कहीं सर चर्चा मारे क्या उपचुनाव का आपके लिए भी आ रहा है कि नाम के जो मुखिया जी चुनाव लड़ना चाहिए? ये बात तो जरूर है। रुपौली विधानसभा की जनता हर जगह से मेरे लिए आवाज उठा रही है कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता की आवाज को मैं मानने के लिए तैयार हूं। मगर हमारे जैसे पप्पू यादव के साथ ढेर कार्यकर्ता है, वर्कर है, और पप्पू यादव के नजरों में हम लोगों को तो 2 आंख है, मगर हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव को 4 आंख है, 2 आगे 2 पीछे। वो हर कार्यकर्ता को अच्छी तरह से भांप रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। उसका जो अंतिम निर्णय होगा, वो जिनको उपचुनाव में खड़ा करेंगे, हम लोग उनके साथ है। अगर हम ही को खड़ा करेंगे तो और सब समर्थक को मुझे साथ देना चाहिए। पप्पू यादव रुपौली विधानसभा में एक अपना मजबूत संगठन तैयार करना चाह रहा है, और रुपौली विधानसभा ही नहीं, आने वाले दिन में 2025 में पप्पू यादव कांग्रेस के बागडोर को थामने जा रहे हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। पप्पू यादव का जो निर्णय होगा, वो पप्पू यादव के हर सिपाही के लिए उसका निर्णय बिल्कुल सहमति भरा हुआ निर्णय होगा। जिस तरीके से आप बोल रहे कि अभी अगर एमपी साहब का होगा हम चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो जहां तक क्लियर है कि आपका नाम भी आ रहा है, 25 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं अभी अपने मन से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जनता पे निर्भर करता हूँ। जनता नेताओं का मालिक है। जनता जिसे ऑफर देगी वो तैयार होगा। अगर जनता हमें बार बार ऑफर दे रही है तो मैं जनता के लिए खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। बाकी का निर्णय हमारे आला कमान संसद महोदय पप्पू यादव का है। वो जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। सर एक बात, जिस तरीके से आप बोले कि मेरा एमपी साहब बोलेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा बहुत सा वर्कर हम देख रहे हैं आपके विधानसभा में, सभी बोल रहे हैं जो वो हमें दे देगा डिसाइड वही हम करेंगे, सब उसी के ऊपर चल रहा है। सर ऐसा क्यों? बिल्कुल होना भी चाहिए। आज पूरे बिहार में पप्पू यादव के साथ जितना कार्यकर्ता है, शायद किसी नेता के पास कार्यकर्ता नहीं होगा। पप्पू यादव के पास ढेर सारा कार्यकर्ता है, हर समाज का कार्यकर्ता है, हर समुदाय से वो बिलोंग करता है। उसमें इंसानियत भरा हुआ है। वो किसी जाति पाति को लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। वो जिसे समर्थन दे दे, जिसे खड़ा कर दे, जिसे अपना सिपाही चुन ले, उसके साथ पप्पू यादव के साथ जिस तरह श्री राम जी के साथ हनुमान का सेना
तैयार था, उसी तरह पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार का जनता हनुमान के तरह काम करेगा, इसमें कहीं कोई शक शोभा नहीं है। सर वो जिस तरीके से अभी हनुमान जी के बात बोले सर, बहुत अच्छा लगा, आप लोग उसके साथ मिल के काम किए। अब जैसे हमारे सांसद प्रतिनिधि के बारे में खोज हो रहा है, सांसद प्रतिनिधि आखिर बनाया किसे जाए, इसके बारे में सर चर्चा हो रहा है। देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूं कि संसद प्रतिनिधि बनाया किसे जाए। ये मैं अपना विचार नेताजी के पास रखेंगे, नेताजी का क्या निर्णय है उस पर थिंकिंग करेंगे। नेताजी किसे संसद प्रतिनिधि बनाना चाह रहा है, उसका क्या निर्णय होगा, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। संसद प्रतिनिधि के लिए भी रुपौली की जनता मेरे लिए आवाज उठा रही है कि पप्पू मुखिया ही संसद प्रतिनिधि बने। संसद प्रतिनिधि के पद पे रहते हुए 2025 के लिए तैयारी करे। 2025 तो दूर चला गया, अभी जो सामने में चुनाव, शायद नॉमिनेशन स्टार्ट है उपचुनाव के लिए भी नेताजी हर कार्यकर्ता से अपना बात कर रहे हैं, बात मिला रहे हैं। आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान से बात कर रहे हैं कि रुपौली की सीट कांग्रेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि आरजेडी को मात्र 10,000 वोट रुपौली से लोकसभा में आया है। अब आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान से क्या दिशा निर्देश पप्पू यादव को मिलता है और पप्पू यादव अंतिम क्या निर्णय लेता है, वो तो हमारे आलाकमान माननीय संसद पप्पू यादव ही बताएंगे, और पप्पू यादव का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। अगर आप यहाँ से सांसद प्रतिनिधि बनते हैं, अगर बना देता है एमपी साहब, तो पब्लिकों के लिए, जनता के लिए कैसा आपका रहेगा सर, प्यार समर्थन क्या करेंगे? एक बात मैं साफ सुथरा कह दूं, मैं पप्पू यादव का शिष्य हूं। 1990 से पप्पू यादव का उंगली पकड़ के राजनीति करना सीखा हूं। उसके चरणों कदम से मैंने आज तक एक बार समिति, 2 बार, ये दूसरा टर्म मेरा मुखिया के लिए है, और पप्पू यादव के ही चरणों कदम से मैंने राजनीति करना सीखा है। गरीबों के लिए सेवा, हर जरूरतमंदों के लिए जरूरत पूरा करना। अगर संसद प्रतिनिधि का पद मुझे मिल जाती है तो जान जाइए कि रुपौली के लिए हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव कहीं भी रहेंगे तो एक संसद का काम करने का काम माथा पे जवाबदेही ये पप्पू मुखिया का होगा। ये मैं रुपौली की जनता को आश्वासन देता हूं। कभी भी किसी वक्त 1 बजे रात में भी अगर पप्पू मुखिया को संसद प्रतिनिधि के रूप में किसी पदाधिकारी के पास कहीं जरूरत की जगह पे बुला लेगा तो वहाँ पप्पू मुखिया खरा उतरने का काम करेगा। सर जिस तरीके से आप बोले हम 24 घंटा सर पब्लिक के साथ रह के काम करेंगे, क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अगर आप सांसद प्रतिनिधि बन जाते हैं तो क्या रुपौली वालों का दलाली बंद होगा या नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेताजी का ख्वाब है, पूर्णिया ही नहीं, हमारे नेता अभी पूर्णिया के सांसद जरूर है, मगर उसका ख्वाब है कि पूरा बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। जिस तरह अभी हर ब्लॉक, हर थाना, हर जगह दलाली चलता है, हर जगह बिचौलिया पैदा किया गया है, वो खत्म होगा। सच्चाई की हर वक्त जीत होगी, जो हकीकत है वो होके रहेगा, और ब्लॉक में दलाली खत्म होगा, ये एकदम तय है। ये नेताजी भी हर कार्यकर्ता को बोल चुके हैं और हर कार्यकर्ता इस पे खरा उतरेंगे। और संसद प्रतिनिधि के बनने के बाद अगर संसद प्रतिनिधि का पद माननीय संसद हमें सौंप देता है तो मैं संसद प्रतिनिधि का कर्तव्य एक अच्छे तरह से, अच्छे वर्कर के तरह, जिस तरह राम हनुमान का वर्कर बना हुआ था, काम कर रहा था, उसी तरह मैं पप्पू यादव का काम करूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। जाते जाते सर मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे आपके बकरीद के शुभ अवसर पर सर? अभी मैं स्टार्टअप न्यूज के द्वारा पूर्णिया लोकसभा की जनता को, रुपौली विधानसभा की जनता के तरफ से, माननीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से अदुल इजहा बकरीद के त्यौहार का हार्दिक शुभकामना करता हूं। सभी को इस त्यौहार का कुर्बानी देने का, ये एक कुर्बानी देने का त्यौहार है। हर जनता सच्चाई के लिए कुर्बानी दे और पप्पू यादव के कर्तव्य को अच्छी तरह समझे। इसी के साथ मैं पूर्णिया लोकसभा की जनताओं को स्टार न्यूज के द्वारा सलाम, आदाब, नमस्कार